हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन जो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है नीट 2019 में नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसी के ये पेपर हैं, एग्जैक्ट पेपर हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं एकदम प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक वीडियो बन चुकी है, वीडियो पार्ट नंबर सेकंड है और पार्ट फर्स्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 10, 11, 12 मिनट में डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11th क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं और आई होप सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ भी गए होंगे। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, अनुचित कथन का चयन कीजिए, गलत कथन आपको बताना है। और फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इन मेल ग्रासोपर 50% स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल ग्रासोपर आपको बताए थे हम कि ग्रासोपर जो होता है ड्रोसोफिला हो गया, ग्रासोपर हो गया। ग्रासोपर मैंने बताया था ना कि होमोजाइगस होते हैं, उसमें जो फीमेल्स होती है होमोजाइगस होता है और मेल्स ग्रासोपर में जो मेल्स होता है ये हेट्रोजाइगस होता है, XO होता है। तो यही चीज़ है, 23rd क्रोमोसोम मेल XO हो जाता है, तो ये सही है। इनकरेक्ट बताना है। सेकंड ऑप्शन देखिए, डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल मीन्स क्या होता है, मुर्गी होता है, मुर्गा। तो डोमेस्टिकेटेड जो पालतू होते हैं, जो पाले जाते हैं मुर्गे, सेक्स ऑफ प्रोजनी, उनकी सेक्स जो होती है उस सेक्स ऑफ प्रोजनी डिपेंड होती है, मतलब डिपेंड होगा कि मेल्स होगा कि फीमेल्स पैदा होंगे। तो ये डिपेंड होता है किस पे, ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग, यज्ञ के सिवा स्पर्म पे डिपेंड होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मुर्गा होता है वो क्या है, वो जो मुर्गी है ना वो है बर्ड है, चिड़िया है। तो चिड़िया क्या होती है, चिड़िया में जो आप बताए होंगे कि एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल्स होता है, जैसे अभी बता दे रहे हैं, जो फीमेल्स के क्रोमोसोम होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। बर्ड में ऐसे लिख लीजिए, फीमेल्स में जो फीमेल्स और मेल बर्ड लिख लीजिए बर्ड। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं ना, फीमेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ZW डिसिमिलर क्रोमोसोम होते हैं और जो मेल्स होते हैं वो ZZ होते हैं। तो कौन डिफाइन करेगा कि लड़का कि मेल्स होगा कि फीमेल्स होगा, ये डिफाइन करेगा फीमेल्स। और इसमें कोई ऑप्शन में कह रहा है कि ये कौन सा प्रोजनी, तो स्पर्म कह रहा डिसाइड करेगा, नहीं स्पर्म नहीं, एक डिसाइड करता है। इसी वजह से ये ऑप्शन गलत है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें से देखिए थर्ड ऑप्शन, ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ दियर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर, ये भी सही है। मेल फ्रूट फ्लाई जो हेट्रोगेमेटिक होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये तो मैं काफ़ी बार क्वेश्चन आपको बताया भी हूँ, इसमें भी बता ही दे रहा हूँ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स को कंजर्व किए जाते हैं, उसमें इन सीटू कंजर्वेशन में कौन सा इसमें नहीं आएगा। तो मैंने बताया था, ये आप इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ, एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में कौन कौन से आते हैं। मैंने अच्छे से बताया भी था कि आप एक्स सीटू कंजर्वेशन याद कर लीजिए, अब इन सीटू कहीं पे भी आएगा तो हो जाएगा। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे तीर लगाइए और तीर में लिख लीजिए ऐसे ZBW सीड बैंक, ये चार याद कर लीजिए, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। सीड बैंक, तो ये चारों याद कर लीजिए। जेड से क्या होगा, जोलॉजिकल पार्क होगा, जोलॉजिकल पार्क, जोलॉजिकल पार्क हो गया, ये आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन में, जोलॉजिकल पार्क हो गया। नेक्स्ट क्या है, बॉटनिकल गार्डन, BOTINAL, बॉटनिकल, GARDEN हो गया, बॉटनिकल गार्डन। और डब्ल्यू से वाइल्ड लाइफ सफारी, WILD, वाइल्ड, LIFE, वाइल्ड लाइफ, SAFARI, सफारी होगा, ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अभी ये जो आप चारों में लिखा दिया, ये जोलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क और सीड बैंक, ये चारों एक्स सीटू कंजर्वेशन है। अब इसमें से कह रहा है कि इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, तो एक्स सीटू देख लीजिए कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है। स्क्रैप ग्रोव भी, धार्मिक स्थल भी इन सीटू कंजर्वेशन होता है और आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी
इन सीटू है, लेकिन बॉटनिकल गार्डन जो होता है इन सीटू कंजर्वेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड आप लगाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो बताइए। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्लेविसेप्स इज ए सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी। क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो होता है ये सोर्स होता है एल्कलॉइड एंड एलएसडी, तो ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर एंडोजेनसली, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, ईस्ट हाई फिलामेंटस। ईस्ट जो होता है ये फिलामेंटस बॉडीज होती है विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे। तो ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर क्या होती है, फंजाई होती है, ये फिलामेंटस नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ऑफ रोल ऑफ हार्मोन। निम्न में किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है। तो ये देखिए फर्स्ट बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में तो हार्मोन आता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कापर टी पिल्स, पिल्स में भी हार्मोन, कापर टी में भी हार्मोन। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में तो अलग अलग कंट्रासेप्टिव होते हैं। पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, बैरियर यहाँ पे भी आ गया। लैक्टेशनल अमेरोहिया हार्मोन रोल करेगा पिल्स में भी, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। तो ऑप्शन नंबर यही फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कापर टी दे रहा तो इमरजेंसी यहाँ पे दे दिया, यहाँ कापर टी कापर रिलीजिंग हार्मोन होगा, यहाँ हार्मोन की सिर्फ बात कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका 14 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 मैच आपको कराना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न जीवों का उनकी विशिष्टताओं के साथ मिलान करिए। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और इनके कैरेक्टर क्या है वही आपको मिलाना है। तो एक्सक्रीटरी आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप मिलाइए। पाइला किस फाइलम का है, पाइला आपका मोलस्का का है। किसका है, मोलस्का का। आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि आगे किस फाइलम का है, पाइला का लिख सकते हैं, MOLLUSCS मोलस्का है। अब बोम्बेक्स किसका है, आर्थ्रोपोडा का है, OARTHO आर्थ्रोपोडा का है। और आपका प्लूरोब्रेंकिया किसका है, प्लूरोब्रेंकिया टीनोफोरा का है, CTENO स्टीनो PHORAA टीनोफोरा। और टीनिया किसका है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का है। ये आपका टीनिया जो दिया गया है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का है। ऐसे आप लिख लीजिए, मैंने बोल दे रहा हूँ, PLATY प्लेटी, HEL हेल, MINTHES ऐसे लिख लीजिए। तो पाइला मोलस्का का, जो मोलस्क का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो रेडुला होता है। और आर्थ्रोपोडा का क्या होता है, आर्थ्रोपोडा का माइलपेगियन ट्यूब्यूल्स होता है। और टीनोब्रेंकिया क्या क्या होता है, कॉम्प्लेट होती है। और टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थीज का आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन जान ही रहे हैं कि फ्लेम सेल्स होता है। तो करेक्ट आपको जब मैच कराएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। हीरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है। तो हीरोइन को ही तो बोलते हैं, हीरोइन का एक नाम और है, इसी को स्मैक कहते हैं। स्मैक, SMACK स्मैक भी बोलते हैं, SMACK स्मैक। या फिर इसका केमिकली डाइएस्टिल मॉर्फिन भी बोलते हैं। एक बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि हीरोइन को क्या एक नाम से और जानते हैं, तो केमिकली CHEMICALLY केमिकली DIACETYL डाइएस्टिल मॉर्फिन भी बोलते हैं, MORPHINE डाइएस्टिल मॉर्फिन भी बोलते हैं। केमिकली डाइएस्टिल मॉर्फिन को हीरोइन बोलते हैं और हीरोइन को स्मैक भी बोला जाता है। तो ये देखिए एस्टिल मॉर्फिन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको मिलान करना है और माइक्रोब्स दिए गए हैं, कुछ चीज़ें उनके प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ये देखिए ये क्या, ये सभी आपको माइक्रोब्स दिए गए हैं और ये कुछ घरों में और फैक्ट्री में जैसे हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल में कुछ बनाए जाते हैं। तो माइक्रोब्स को यूज़ करके जब बनाते हैं तो
टेस्टदार भी बनता है और फास्ट भी बनता है। तो ये कुछ माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, जैसे चीज़ हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, फिर ब्रेड बनाने में और एसिटिक अम्ल बनाने में किस माइक्रोब्स का यूज किया जाता है वही आपको मैच कराना है। तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा भाई, दही बनाता है। और सैक्रोमाइसिस सर्विसी क्या बनाता है, ब्रेड बनाता है। और एस्परजिलस निगर क्या बनाएगा, एस्परजिलस निगर और आपका एसिटोबैक्टर एस्टिक जो है ये एस्टिक एसिड बनाएगा। तो आप डी का आप मिलाएंगे एस्टोबैक्टर एस्टिक 5 से एस्टिक एसिड बनाएगा। और एस्परजिलस निगर आपका क्या बनाता है, एस्परजिलस निगर आपका सी क्या बनाएगा, सी आपका बनाएगा सिट्रिक एसिड बनाएगा। तो यही करेक्ट हो जाएगा, एकदम मैच कराएंगे तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा। यहाँ पे 4 दिया गया था, यहाँ पे 5 दिया गया था, तो आपको यही मैच होगा और एग्जैक्ट यही ऑप्शन आपको सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए, व्हाट इज द साइट फॉर परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। प्लांट में जो फ्लावरिंग होता है, पादपों में जो पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल, प्रकाश काल क्या होगा, ड्यूरेशन होती है, कितने टाइम प्रकाश पड़ेगा, कितना अंधेरा रहेगा, को बोध करने का स्थान कौन सा है। तो प्लांट कोई भी प्लांट है उसमें लीव्स होती है, पत्ती होती है, उसी पे तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो यही डिपेंड करता है किस पे, लीव्स पे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थान होता है, लीव्स ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्ट करेक्ट होगा। ये देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको एकदम पूरा हर सभी का वैल्यूम आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टाइडल वैल्यूम, टाइडल वैल्यूम एंड एक्सक्रीटरी रिजर्व वैल्यूम ऑफ द एथलीट। आपका टाइडल वैल्यूम की वैल्यू दे दिया 500, देखिए दिया है 500। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम की वैल्यू दे दिया 1000 दे दिया, 1000 दे दिया रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब आपको पूछ क्या रहा है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछ रहा है भाई। तो अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन कर दिया एक्सपायरेटरी। ये चलिए हम बता देते हैं, EXPIRATORY एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, CAPACITY एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, टाइडल वैल्यूम होता है प्लस आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो आपका टाइडल वैल्यूम 500 दिया गया है, यहाँ 500 रख लीजिए, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम 1000 दे रहा है। तो आपको टोटल जब ये जोड़ेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो 1500 आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सही हो जाएगा। और ये रेसिडुअल वैल्यूम तो ऐसे फालतू में दिया है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया था। तो आपको पूरा पता होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे से देखेंगे। टाइडल वैल्यू टोटल लंग कैपेसिटी कभी कभी पूछ लेता 5800 होती है। तो ऐसे ऐसे पता कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये देखिए थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। अब ये थियोबैसिलस एक जीवाणु बैक्टीरिया दे रहा है का एक समूह है जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायक है। तो आपको पता होगा, मैंने काफ़ी बार बताया कि स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस दोनों बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए। PSEUDO स्यूडो, MONAS स्यूडोमोनास, और एक आपका दे रहा है कौन सा, थायोबैसिलस दे रहा है। तो ये दोनों लिख लीजिए, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ना, ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। दोनों बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रेट से जब फ्री नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रेट NO3 ऐसे लिख लीजिए, NO3 से जब आपका फ्री नाइट्रोजन बनेगा, इसी क्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और ये रिडक्शन प्रोसेस है, तो यही होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ मैंने 2001 से लेकर 2020-21 तक पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो ये चैनल का नेम है CET NEET। एक बार चैनल पे विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।